मेरे प्रिय साथियों, मैं ये पत्र आप सभी को मानसिक ठेस पहुंचाने के लिए लिख रहा हूं। ये पत्र केवल आपके लिए है जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। ये पढ़ाई जो केवल नंबर पाने के लिए, ये पढ़ाई जो केवल नौकरी पाने के लिए मची होड़ का हिस्सा बनने के लिए है। आपको समझदार मानकर भी मैं ये पत्र लिख रहा हूं। सब कुछ देखकर अनजान बने हुए समझदार। ये पत्र मेरी चिंता भी है आपके प्रति। ये पत्र मेरी एक और चिंता व्यक्त करती है, आपसे और आपके समाज से दूरी बढ़ाने की कोशिश। ये पत्र आप पे है, ये पत्र जात पात पे है, ये पत्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे है। 14 अप्रैल छुट्टी होती है हर सरकारी गैर सरकारी संस्थान में। इसका कारण आपको पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये आप बात जानते हैं। लेकिन दुख बस इसी बात का है कि आप केवल इतना जानते हैं कि उसने संविधान का निर्माण किया, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि उसने क्या कहा, क्या सोचा और कैसी समाज की परिकल्पना की। ये बात भगत सिंह के संदर्भ में भी बिल्कुल एक बैठती है। भगत सिंह को केवल इसलिए याद रखा जाता है कि उन्हें फांसी मिली थी अंग्रेजों से लड़ते लड़ते, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि भगत सिंह के विचार क्या थे। खैर, ये गलती आपकी नहीं है, क्योंकि आपको इतना ही बताया जाता है। इससे ज़्यादा बताया जाए तो आप सवाल करने लगेंगे और बताने वाले के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। नीला कोट पैंट, चश्मा और हाथ में किताब लिए उस शख्स पर अब आते हैं जिसका नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिसने बात की दलित हित की, जिसने बात की आरक्षण की, जिसने कहा शिक्षित हो, संगठित हो, आंदोलन करो। आप दलित और आरक्षण के बात पर अभी भी होंगे शायद। दलित या शूद्र या छूत, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि ब्रह्म के पैर से शूद्र पैदा हुए और इन्हें हर शारीरिक मेहनत वाले काम सौंप दिए गए। दलित या शूद्र या छूत, जिसके बारे में हमने पढ़ा है और हमें पढ़ाया गया है कि ब्रह्म के पैर से शूद्र पैदा हुए और जिन्हें काम सौंप दिया गया शारीरिक मेहनत का, इन्हें अछूत कहा जाता है, जिसे छुआ ना जाए। भारत के कई हिस्सों में, कई कोनों में आज भी ये सारी बात आप जानते हैं, पर जब आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और पुणे जैसे शहर में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं जातिवादी में विश्वास नहीं रखता, मैं नहीं मानता दलित वलित। पर सच ये है कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं हमसे और खुद से, क्योंकि जब आप किसी ऊंची जाति के होते हैं तो आप जाति के नाम पर मन ही मन प्रफुल्लित होते हैं और सीना चौड़ा करते हैं। घर परिवार में मिलते हैं सबसे तो अपनी जाति की गौरव गाथाएं सुनते हैं बड़े जोरों शोरों से, और गैर जातियों की बुराई, और उनसे पूछते हैं अपनी जाति के बारे में, उनकी गौरव गाथाओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं अपनी, और दिल्ली आकर कहते हैं कि मैं जातिवादी में विश्वास नहीं रखता। पर आरक्षण का नाम सुनते ही आपके भौं सिकुड़ जाते हैं। क्यों आप गंदा सा चेहरा बना लेते हैं? केवल इसलिए कि आपको इससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है। जब आप अपनी जाति की बड़ाई और गौरव गाथा सुनते हैं और जानते हैं और पूछते हैं तो आरक्षण पे मुंह क्यों बनाते हैं? आप सब कुछ जानते हैं, पर आपने कभी पूछने की कोशिश भी नहीं की क्यों आपके क्लास में 60 से 70 बेंच की संख्या में 1 से 2, 2 से 3 ही दलित पढ़ते हैं। आज कहीं जाति के नाम पर ऊना में दलितों की पिटाई हो रही है, कहीं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या की जाती है। पर दुर्भाग्य आप ये भी जानते हैं और चुप हैं। जहां आज कॉलेज स्कूलों में सीट बढ़ाने की बात होनी चाहिए, वहां आज आप आरक्षण के नाम पर मुंह फुलाए हुए हैं।
ये हक है उनका। बाबा साहब ने इस जमात को उनके हक दिलवाने का काम किया और इस पर भी पहल किया कि हर खासवा आम पढ़ सके, लिख सके, एक बेहतर नागरिक बने और एक बेहतर समाज को बनाए। आज जहां 6% युवा यूनिवर्सिटी में आ पाता है और केवल 1% सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, हमें इसके खिलाफ लड़ना है। जो बाबा साहब का सपना था कि आखिर क्यों इतना बड़ा तबका पीछे छूट गया है, पीछे रह गया है। आज आप सेक्स पर खुलकर बात कर रहे हैं, जिसका स्वागत है और होनी चाहिए, पर आप जाति पर बात करने से क्यों कतरा रहे हैं? आपको इस पर बात करना होगा, समझना होगा और शायद आप और हम मिलकर आरक्षण से भी बेहतर उपाय शोषित तबकों को ऊपर उठाने के लिए कर सकेंगे। आप मन में मत मुस्काइए और चिढ़ाइए, आइए इस पे खुल के बात करते हैं। बाबा साहब का सपना था जाति प्रथा का उन्मूलन। हम और आप मिलकर इस पे काम करते हैं। जय भीम।